हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। Fe C2O4 3 में केंद्रीय धातु आयन की उप सह संयोजकता या फिर इसे कहते हैं समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है और इसे कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे जटिल यौगिकों की समन्वय संख्या ज्ञात करना। चलिए हम देख लेते हैं। हमारा जो यौगिक दे रखा है वो एक उप सहसंयोजक यौगिक है जिसके अंदर एक Fe है और हमें C2O4 3 दे रखा है और इस पर आवेश दे रखा है -3। ये एक जटिल ऋणायन है और इस ऋणायन के अंदर ये जो हमारा Fe है ये केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं या केंद्रीय परमाणु कह सकते हैं इसको, केंद्रीय धातु परमाणु। और ये जो हमारा C2O4 है ये हमारी लिगैंड है, ठीक है। तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है इसके पास D कक्षक उपलब्ध होते हैं, रिक्त D कक्षक उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लिगैंड होता है इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं। ये जो लिगैंड रहती है इसके पास क्या रहता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं। और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इन रिक्त डी कक्षकों के अंदर अपने दान दे करके या इनके साथ इलेक्ट्रॉन दे करके डी कक्षकों के अंदर भर करके और एक उप सहसंयोजक बंध बनाता है, उप सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है। और ये जितने उप सहसंयोजक बंध बनते हैं उनकी संख्याओं को ही समन्वय संख्या कहा जाता है, समन्वय संख्या कहा जाता है, ठीक है ना। जितने बंध बनते हैं उतने ही उसकी समन्वय संख्या होती है। अब ये जो C2O4 है इसका नाम होता है ऑक्जेलेट आयन या ऑक्जेलेट। C2O4 इसके ऊपर आवेश होता है -2 और ये एक द्विदंतुक लिगैंड है, द्विदंतुक लिगैंड है और ये एक ऋणायनिक लिगैंड है, ऋणायनिक लिगैंड है क्योंकि इसके ऊपर -2 आवेश है। द्विदंतु का मतलब है कि ये एक बार यानी कि एक लिगैंड जो है C2O4 एक बार में 2 बंध बनाती है। कितने बंध बनाती है? 2 उप सहसंयोजक बंध बनाती है। और ऐसे ऐसे हमें दे रखा है 3। C2O4 की संख्या कितनी है यहाँ पर? 3 है। तो इसका मतलब कुछ कितने बंध बनेंगे? 6 बंध बनेंगे। 6 बंध बनने से समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 6। C2O4 जो है इसकी अगर हम संरचना की बात करें, इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है। हम संरचना देख लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये किस तरह की संरचना से द्विबंध बनाता है। कार्बन से जुड़ा रहता है और ये द्विबंध ऑक्सीजन और इधर सिंगल बंध ऑक्सीजन पर एक एक ऋणावेश होता है और जहां पर ऋणावेश होता है इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देते हैं केंद्रीय धातु परमाणु को। ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, मेटल M यानी कि धातु, ठीक है। तो ये इस तरीके से 2 बंध बनाता है। ये ऑक्सीजन इधर से जुड़ता है एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन इधर से जुड़ता है, यानी कि एक ही अणु के अंदर एक ही जो ऋणायनिक लिगैंड है इसमें 2 बंध बनाता है ये एक साथ, ठीक है ना। इस वजह से इसको द्वितंतुक कहा जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।